हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण जांगिड़ और आज बेटा हम चैप्टर नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं। ये अपनी 12th क्लास की बीएसटी का 4th चैप्टर है बेटा, जिसका नाम है मोटिवेशन। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। तो बेटा यदि हम शुरुआत में ये देखें कि वास्तव में मोटिवेशन क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या होती है, तो वो कुछ इस तरह से है बेटा। एनी फोर्स और एनर्जी दैट इन्फ्लुएंस और एनकरेज एन इंडिविजुअल or in the term of organization, here we can use subordinate to do the work in a particular way to achieve organizational goals is called motivation. तो बेटा आपको जो रेड कलर में दिख रहा है ना, आपको जो प्रिंट दिख रहा है, इस पर ज्यादा आपको फोकस करना है। तो देखो मोटिवेशन को एक ऐसी फोर्स, ऐसी ताकत या एक ऐसी एनर्जी कहा गया है जो कि बेटा जो इंडिविजुअल होते हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन में जो सबऑर्डिनेट्स काम करने वाले होते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लुएंस का मतलब एनकरेज करता है। क्या करने के लिए एनकरेज करता है बेटा? टू डू द वर्क इन ए पर्टिकुलर वे, मतलब एक विशेष तरीके से काम करने के लिए उनको वो प्रेरित करता है। कौन प्रेरित करता है? मोटिवेशन। किस तरह से काम करने के लिए प्रेरित करता है? एक पर्टिकुलर तरीके से, मतलब एक विशेष तरीका जो कि मैनेजर्स अपने सबऑर्डिनेट से एक्सपेक्ट करते हैं। टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, और सिंपल सी बात है बेटा, लोगों से काम क्यों करवाया जाता है? ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनको अचीव कर पाए। और ऐसी एनर्जी या ऐसे फोर्स को जो कि अपने सबऑर्डिनेट को काम करने के लिए इन्फ्लुएंस करे, एनकरेज करे, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? मोटिवेशन। अब बात करते हैं हम मोटिवेशन की डेफिनेशन के बारे में। तो बेटा जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है, मैंने यहाँ पर दो डेफिनेशंस ली है। एक है कुंट्ज एंड ओडोनल की, जिसने कहा है मोटिवेशन मींस एनकरेजिंग पीपल टू वर्क इन ए डिजायर्ड वे। तो बेटा यहाँ पे भी सेम बात वही कही जा रही है जो कि हमने मीनिंग में डिस्कस कर ली थी कि मोटिवेशन क्या है बेटा? लोगों को काम करवाने के लिए प्रेरित करना। लोगों से काम करवाना है तो उनको एनकरेज करना ही क्या कहलाता है बेटा? मोटिवेशन। ऐसे विलियम जी स्कॉट ने कहा है मोटिवेशन मींस ए प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्ट टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स। तो बेटा यहाँ पे मोटिवेशन को एक ऐसी प्रोसेस कहा गया है जिसके थ्रू हम लोगों को स्टिमुलेट कर सकते हैं। स्टिमुलेट का मतलब यहाँ पे बेटा एनकरेज करना ही होता है। टू एक्ट टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स, कि हमारे जो भी इच्छित गोल्स हैं, हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको कंप्लीट करने के लिए, उनको फिनिश करने के लिए उन पर काम करना होगा। और इस तरह का काम करवाने के लिए लोगों को स्टिमुलेट करना या एनकरेज करना बेटा मोटिवेशन कहलाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे बेटा कि मोटिवेशन के फीचर्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट बेटा कंटिन्यूअस प्रोसेस। मोटिवेशन इज नॉट ए वन टाइम टास्क। Managers have to boost the energy of subordinates on daily, weekly, monthly basis by organizing motivational seminars or meetings. तो बेटा फर्स्ट पॉइंट में कहने का मतलब ये है कि जो मोटिवेशन वाला प्रोसेस है ना बेटा, ये वन टाइम प्रोसेस नहीं है। ये बेटा कंटिन्यूसली वीकली, डेली या मंथली बेसिस पे चलता रहता है। जब कभी भी मैनेजर को लगता है कि हमारे जो सबऑर्डिनेट हैं उनसे जल्दी काम करवाना है, उनको मोटिवेशन की जरूरत है, उनको एनकरेजमेंट की जरूरत है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग बेटा वीकली, मंथली या डेली बेसिस पे जो भी मीटिंग होती है या मोटिवेशनल सेमिनार्स होते हैं, अपनी कंपनी या अपने बिजनेस में ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। Second बेटा साइकोलॉजिकल प्रोसेस। इन मोटिवेशन ए मैनेजर चेंजेस सबऑर्डिनेट्स नेगेटिव मेंटेलिटी इनटू पॉजिटिव मेंटेलिटी सो दैट दे कैन डू वर्क विलिंगली। तो बेटा मोटिवेशन में क्या होता है? केवल और केवल जो सबऑर्डिनेट की जो साइकोलॉजिकल कंडीशन है उसको चेंज किया जाता है। जब मैनेजर को ये लगता है कि भैया हमारे जो सबऑर्डिनेट हैं वो डीमोटिवेटेड हो चुके हैं, वो काम करते करते थक चुके हैं, उनके अंदर काम करने की जो इच्छा शक्ति है वो कम हो चुकी है, इसके बाद बेटा मैनेजर्स लोग जो हैं वो सबऑर्डिनेट की नेगेटिव मेंटेलिटी को पॉजिटिव मेंटेलिटी में चेंज करते हैं ताकि वो उनसे उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग काम करवा सके। इसी तरह से थर्ड फीचर है बेटा ओनली ह्यूमन कैन बी मोटिवेटेड। सीधी सी बात है, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट बी मोटिवेटेड। भाई ये चीज वैसे भी लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपकी बुक में है तो समझ लो इसको कि भाई मोटिवेशन जो है ना केवल ह्यूमन बीइंग को ही दिया जाता है, किसी निर्जीव चीज को नहीं दिया जाता है। फोर्थ है पॉजिटिव और नेगेटिव मोटिवेशन। तो बेटा मोटिवेशन दो तरह से दिया जा सकता है, एक पॉजिटिव तरीका और एक नेगेटिव। पॉजिटिव तरीके में क्या होता है? जैसे रिवार्ड्स वगैरह देना, अच्छा काम करने पर प्राइजेस वगैरह, प्रमोशन देना। ठीक इसी तरह से नेगेटिव मोटिवेशन में क्या होता है बेटा? स्कोल्डिंग और पनिशमेंट। स्कोल्डिंग का मतलब डांट फटकार और पनिशमेंट का मतलब सजा देना। तो बेटा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि मैनेजर को सबऑर्डिनेट से अपना काम अपने इच्छित तरीके से करवाना है, डिजायर्ड वे में करवाना है। तो बेटा उसके पास दो ही तरीके होते हैं, क्या तो वो पॉजिटिवली मोटिवेट करे उनको, और यदि वो पॉजिटिवली मोटिवेट नहीं हो रहे हैं तो बेटा फिर उनको डरा धमका कर भी काम निकलवाया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपनी डिजायर्ड गोल को टाइम पर अचीव कर सके।
तो इस तरह से बेटा मोटिवेशन जो है ना नेगेटिव भी होता है, हालांकि ये बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि 80% जो मोटिवेशन होता है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो पॉजिटिव तरीके से ही दिया जाता है। बाकी 20% ऐसे कुछ सबऑर्डिनेट के लिए लागू भी करना पड़ता है नेगेटिव मोटिवेशन, जो कि वही बात हो गई कि बिल्कुल ही ढीठ प्रवृत्ति के होते हैं ना, उनके लिए नेगेटिव मोटिवेशन भी जरूरी होता है। ठीक इसी तरह से यदि हम फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो वो है बेटा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मोटिवेशन टू द सबऑर्डिनेट्स इज गिवन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो बेटा ये सीधी सी बात है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस क्यों है? क्योंकि मोटिवेशन हम तभी अपनाते हैं, हम का मतलब यहाँ पे मैनेजर्स लोगों से, कि यदि उन्हें कोई गोल अचीव करना हो डिजायर्ड तरीके से टाइम पर। तो बेटा इसीलिए मोटिवेशन को क्या कहा गया है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। क्योंकि जो भी सबऑर्डिनेट है ना बेटा, उनको मोटिवेशन तभी दिया जाता है जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने हो। इसी तरह से सिक्स्थ है बेटा एनर्जाइजिंग फोर्स। मोटिवेशन इज ए टाइप ऑफ एनर्जी दैट बूस्ट द विलिंग पावर ऑफ सबऑर्डिनेट टू गेट द वर्क डन ऑन टाइम। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि मोटिवेशन एक तरह की एनर्जी होती है जो कि बेटा सबऑर्डिनेट्स जो लोग है ना उनकी विलिंग पावर, इच्छा शक्ति को बढ़ाती है ताकि वो टाइम पर काम फिनिश कर पाए। इसी तरह से बेटा सेवंथ पॉइंट है रिजल्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन नॉट कॉज ऑफ सेटिस्फैक्शन। मोटिवेशन इज द रिजल्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन। इन अनदर वे वी कैन से दैट To motivate the subordinates, a manager has to fulfill the needs of subordinate। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि कोई भी सबऑर्डिनेट मोटिवेट तभी होगा जब आप उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करोगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा? रिजल्ट, यानी कि मोटिवेशन जो है ना वो सेटिस्फेक्शन का रिजल्ट है। मतलब यदि आपने अपने सबऑर्डिनेट्स की नीड्स, जो जरूरतें हैं, जो आवश्यकताएं हैं, जैसे टाइम पर पेमेंट देना, बोनस वगैरह देना, तो इस तरह की जो भी आवश्यकताएं होती हैं उनको वो पूरा करेगा। उसके बाद में बेटा जो सबऑर्डिनेट है वो सेटिस्फाई होंगे, और यदि सबऑर्डिनेट सेटिस्फाई हो गए तो इसका मतलब है वो मोटिवेटेड हो गए। मतलब वहां पर मोटिवेशन का काम फिनिश हो गया कि भाई हाँ, हम कह सकते हैं कि वहां पर जो सबऑर्डिनेट है उनको मोटिवेशन दिया गया है। एट्थ है बेटा मोटिवेशन वर्सेस मोरल। मतलब इस पॉइंट में ये कहा गया है कि जो मोटिवेशन है वो मोरल से बिल्कुल अलग है। क्यों है? क्योंकि मोरल इज नॉट गिवन। बेटा ये जो मोरल होता है ना, हौसला, ये मनोबल, ये किसी आदमी के अंदर ही इनबिल्ट होते हैं, इसको देने की जरूरत नहीं होती है। जबकि मोटिवेशन इज गिवन टू गेट द वर्क डन इन डिजायर्ड वे। जबकि बेटा ये जो मोटिवेशन है वो सबऑर्डिनेट्स को दिया जाता है ताकि वो काम पूरा कर सके, टाइम पर फिनिश कर सके। तो बेटा मोटिवेशन और मोरल में क्या फर्क है? मोटिवेशन एक आउटसाइड वाली बात हो गई, जबकि मोरल जो है वो इनसाइड वाली बात है। मोरल किसी भी पर्सन में इनबिल्ट होता है, मोटिवेशन इनबिल्ट नहीं होता, वो देना पड़ता है। ठीक इसी तरह से यदि हम बात करें नाइन्थ पॉइंट की, बोथ मीन्स एंड एंड्स, या हम इसको ये भी कह सकते हैं बोथ कॉज एंड इफेक्ट। तो बेटा यहाँ पे मीन्स का मतलब मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी अच्छी तरह समझाया था कि ये जो मोटिवेशन है वो एक जरिया होता है, साधन होता है। किसका? मोटिवेशन इज द मीन ऑफ अचीविंग गोल्स। तो गोल्स जितने भी होते हैं उनको अचीव करने का एक साधन होता है। अब एंड्स का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा? एंड्स का मतलब होता है रिजल्ट क्या निकलता है। तो मोटिवेशन हेल्प्स इन अचीविंग द बेस्ट रिजल्ट। तो बेटा मोटिवेशन के थ्रू हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपना जो रिजल्ट है वो बेस्ट अचीव कर सकते हैं। इसलिए बेटा जो मोटिवेशन है उसको बोथ मीन्स एंड एंड्स भी कहा गया है, या यूं कह सकते हो बोथ कॉज एंड इफेक्ट भी कहा गया है। तो उम्मीद है बेटा आपको वीडियो में जो भी टॉपिक समझाया गया है मोटिवेशन के बारे में, मीनिंग, डेफिनेशन और जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो अच्छी तरह समझ में आए होंगे। यदि फिर भी आपको कोई समस्या है तो बेटा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर रेगुलर आते रहें तो बेटा इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आखिरकार कोई भी अगर मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन में सबऑर्डिनेट्स या फिर उनके जो एम्प्लॉइज हैं उनको वो टाइम टू टाइम मोटिवेट करता रहता है, तो इससे बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट होने वाले हैं। तो चलो बेटा बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो बेटा मोटिवेशन का जो हमारे सामने सबसे पहले जो इंपॉर्टेंस निकल के आता है वो है बेटा हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स। Because motivation is like fuel in vehicle with the help of which a vehicle can reach its destination easily. Likewise, motivation is that energy with the help of which a manager can achieve organizational goals easily by motivating the subordinates. Goals भी दो तरह के होते हैं, एक पर्सनल गोल और एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल। चाहे गोल कितने भी तरीके के क्यों ना हो, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए बेटा हमें अपने सबऑर्डिनेट्स और जो एम्प्लॉइज हैं उनको मोटिवेशन देना ही होगा। ऑर्गेनाइजेशनल गोल को टाइमली अचीव करने के लिए मोटिवेशन हमारी मदद करता है। हमारी का मतलब यहाँ पे है बेटा मैनेजर्स की मदद करता है। तो सीधी सी बात है, ड्राइवर को यदि अपनी कार को एक निश्चित डेस्टिनेशन पर ले जाना है तो बेटा उसे अपनी कार में फ्यूल डालना होगा।
ठीक इसी तरह से यदि मैनेजर लोगों को अपने सबऑर्डिनेट्स के थ्रू अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को टाइमली अचीव करना है तो बेटा सबऑर्डिनेट्स को टाइम टू टाइम मोटिवेट करना होता है। और इसीलिए बेटा कहा गया है कि मोटिवेशन इज द कोर और हार्ट ऑफ मैनेजमेंट। जिस तरह से एक ह्यूमन बॉडी में हार्ट का काम ब्लड को डायरेक्शन देना होता है और जो ब्लड में जो भी गंदगियां हैं उनको बाहर निकालना होता है और राइट डायरेक्शन प्रोवाइड करना होता है ताकि ब्लड सभी ऑर्गन्स की तरफ जाकर अपनी सप्लाई पूरी करे, ठीक उसी तरह से बेटा एक मैनेजर जो है वो मोटिवेशन के थ्रू अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको राइट डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है और इसीलिए बेटा मोटिवेशन को मैनेजमेंट का हार्ट या कोर कहा गया है। अब यदि हम सेकंड इंपॉर्टेंस की तरफ चलें तो वो कुछ इस तरह से है, increase job satisfaction. Through the motivation, a manager does the following tasks for subordinates so that they can be satisfied with their jobs. First है, creates interest in employees' mind towards the work. Second है, changes negativity into positivity. Third, gives rewards for their best work. Fourth, provides positive working environment. तो बेटा कहने का मतलब ये है कि यदि एक मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को टाइम टू टाइम मोटिवेट करता रहता है तो बेटा वो जो सबऑर्डिनेट है वो अपनी जॉब से फुल्ली सेटिस्फाइड रहेगा। और वो किस तरह से रह सकता है, मतलब इसके लिए एक मैनेजर को कुछ काम करने होते हैं। जैसे फर्स्ट बताया था मैंने अभी आपको, क्रिएट्स इंटरेस्ट इन एम्प्लॉयज माइंड टुवर्ड्स वर्क। तो यहाँ पे बेटा मैनेजर ये कोशिश करता है मोटिवेशन के थ्रू कि वो अपने एम्प्लॉयज के दिमाग में काम के प्रति इंटरेस्ट क्रिएट कर पाए। सेकंड है बेटा चेंजेस नेगेटिविटी इनटू पॉजिटिविटी, और बेटा मोटिवेशन के थ्रू मोटिवेटेड जो सेमिनार्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करता है, मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करता है और उन मीटिंग्स में बेटा एक जो मैनेजर है वो एम्प्लॉय की नेगेटिविटी को दूर करने की कोशिश करता है और उनके माइंड सेट को बिल्कुल पॉजिटिव बनाने की कोशिश करता है। थर्ड है बेटा गिव्स रिवार्ड्स फॉर देयर बेस्ट वर्क, और मोटिवेट करने के दौरान बेटा जो एक मैनेजर है वो अपने सबऑर्डिनेट या एम्प्लॉयज को उनके अच्छे काम के लिए रिवॉर्ड भी देता है, चाहे वो रिवॉर्ड फाइनेंशियल हो या फिर नॉन फाइनेंशियल हो। फोर्थ है प्रोवाइड्स पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट, और यदि एक मैनेजर को अपने एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई रखना है तो बेटा वो पूरी कोशिश करता है कि इन एम्प्लॉयज को हम पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट दे पाएं, और इस तरह का एनवायरनमेंट न देने की वो पूरी कोशिश करता है जहां पर पॉलिटिकल इश्यूज ज्यादा आते हैं, मतलब वहां के जो एम्प्लॉयज हैं वो पॉलिटिक्स ज्यादा करते हैं और काम कम। तो इस तरह से बेटा एक जो मैनेजर है वो अपने एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है, और ये कोशिश कब कामयाब होती है, जब वो अपने एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम मोटिवेट करता रहे। ठीक इसी तरह से थर्ड पॉइंट है बेटा प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ए मोटिवेटेड एम्प्लॉय ऑलवेज यूज द ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे, ही डज नॉट मिस यूज द रिसोर्सेज। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि यदि एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम मोटिवेशन दिया जा रहा है तो बेटा एम्प्लॉय को भी ये लगता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो हमारा एक परिवार है, और जिस तरह से हम परिवार में हर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं, उनको वेस्ट नहीं करते हैं, तो बेटा जो एम्प्लॉयज हैं और जो सबऑर्डिनेट हैं वो भी ऑर्गेनाइजेशनल जो रिसोर्सेज हैं उनको बड़े ध्यान से यूज में लेते हैं, और उनकी पूरी कोशिश ये होती है कि उन रिसोर्सेज को वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, उनका मिसयूज न करें। ठीक इसी तरह से यदि हम फोर्थ इंपॉर्टेंस की बात करें तो फोर्थ इंपॉर्टेंस है बेटा इम्प्रूव्स मोरल। मोरल इज इंडिविजुअल फीलिंग अबाउट वर्क एंड सिचुएशन। Morale is self-motivation created by oneself regarding to the work. Morale is the result of a good motivation. तो बेटा सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि मोरल एक्चुअल में होता क्या है। मैंने आपको इससे जस्ट पिछले वाले वीडियो में भी आपको समझाया था कि मोरल और मोटिवेशन दोनों अलग है। तो बेटा मोरल का मतलब होता है कि आप अपने अंदर कौन सी फीलिंग्स क्रिएट करते हो अपने काम को लेकर, अपनी परिस्थितियों को लेकर। यदि आपने काम और परिस्थितियों के प्रति नेगेटिव फीलिंग ली है तो मतलब आपका मोरल हाई मोरल नहीं है, लो मोरल है। और यदि आप काम को पॉजिटिव तरीके से लेते हो इसका मतलब ये है बेटा कि आपका मोरल हाई है। तो मोरल बेटा ये क्या होता है, किसी भी एम्प्लॉय या किसी भी व्यक्ति को दिया नहीं जाता है। मोरल एक तरह से एक मनोबल होता है जो कि एक व्यक्ति खुद ही अपने अंदर क्रिएट करता है। तो बेटा यदि आप अच्छा मोटिवेशन देंगे तो उसका मोरल अपने आप ही हाई होगा। किसका मोरल, एम्प्लॉयज या सबऑर्डिनेट का। तो बेटा सीधी सी बात है, यदि एक मैनेजर अपने एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम मोटिवेट कर रहा है और उनके लिए गुड वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है तो बेटा एम्प्लॉयज का जो मोरल है, मनोबल है, वो अपने आप ही बढ़ेगा। ठीक इसी तरह से फिफ्थ इंपॉर्टेंस है बिल्ड्स बेटर लेबर रिलेशन। A good motivation provides job satisfaction. Followings can be reduced greatly. First, conflicts. Second, strikes. Third, lockouts. Fourth, complaints. तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि यदि एक मैनेजर अपने एम्प्लॉयज और सबऑर्डिनेट को टाइम टू टाइम मोटिवेशन दे रहा है,
टाइम टू टाइम मोटिवेट कर रहा है और चीज़ों के प्रति उनके मन में पॉजिटिविटी को बढ़ा रहा है, तो वहाँ पर जो लेबर के द्वारा कन्फ्लिक्ट्स यानी जो दरार पैदा की जाती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, स्ट्राइक्स हड़ताल की जाती है, लॉकआउट तालाबंदी कर दी जाती है, या बार बार में कोई ना कोई शिकायत लेके आता रहता है, तो इस तरह की जो ये समस्याएं हैं ना बेटा, उसको वो काफ़ी हद तक कम कर सकता है। और ये कम कब होंगी? जब एक मैनेजर टाइम टू टाइम अपने जो सबॉर्डिनेट हैं, लेबर्स हैं, उनको मोटिवेट करता रहेगा। बेटा रिड्यूसेस एम्प्लॉय एब्सेंटिज्म एंड एम्प्लॉयज टर्नओवर। बेटा इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझना आप। मोटिवेशन प्रोवाइड्स जॉब सेटिस्फेक्शन अमंग एम्प्लॉयज दैट रिजल्ट्स इन लेस एब्सेंटिज्म एंड टर्नओवर। तो बेटा यहाँ पर क्या होता है कि यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन में टाइम टू टाइम मोटिवेशन दिया जा रहा है, सबॉर्डिनेट्स की एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूज किया जा रहा है, तो इस तरह से बेटा जो सबॉर्डिनेट्स हैं और जो एम्प्लॉयज है वो अपनी जॉब से फुल्ली सेटिस्फाई होंगे। और फुल्ली सेटिस्फाई होने की वजह से दो चीजें सामने निकल के आती हैं। एक तो है एम्प्लॉय एब्सेंटिज्म। तो बेटा एम्प्लॉय एब्सेंटिज्म का मतलब होता है कि यदि ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं है, या फिर वहाँ का जो मैनेजर है वो काफ़ी ज़्यादा डांटता है, फटकारता है, सजेस्ट नहीं करता है, लोगों को मोटिवेट नहीं करता है, तो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ है बेटा वो बार बार ऑर्गेनाइजेशन में एब्सेंट होना शुरू कर देंगे। उनके मन में यही होगा बेटा कि यदि हम ऑफिस में काम करने जा रहे हैं तो जो मैनेजर है वो हमारे पे भड़केगा, तो इसलिए वो बेहतर यही समझते हैं कि हम ऑफिस में न जाकर 1-2 दिन की छुट्टी कर लें। लेकिन यदि मोटिवेशन दिया जा रहा है, उनको काम करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है, तो बेटा एम्प्लॉयज स्टार्ट टू अटेंड इन ऑर्गेनाइजेशन रेगुलर, तो वो ऑर्गेनाइजेशन में रेगुलरली एब्सेंट नहीं रहेंगे, जबकि वो अटेंडेंस देने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे। दे रियरली एब्सेंट, तो बात वही आ गई बेटा, तो वो बड़ी मुश्किल से एब्सेंट होंगे। सेकंड इसमें है बेटा रेड्यूसेस एम्प्लॉय टर्नओवर। तो बेटा टर्नओवर का मतलब समझना। तो बेटा यहाँ पर एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब ये है किसी भी एम्प्लॉय का किसी ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय तक न टिकना। फिर कोई नया एम्प्लॉय आ रहा है और पुराना एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है, तो बेटा इसकी वजह क्या होती है? क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन में बेटा आपको गुड वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं करवाया जा रहा है, इसलिए हर कोई जो एम्प्लॉयज है साल 6 महीने काम करता है और फिर दूसरे इंस्टीट्यूट में चला जाता है। लेकिन इसके उलट यदि हम बात करें मोटिवेशन की, तो यदि मैनेजर टाइम टू टाइम मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाकर अगर एम्प्लॉयज को उनके काम के प्रति मोटिवेट कर रहा है, तो बेटा ये जो एम्प्लॉय टर्नओवर है, मतलब बार बार किसी एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाना, ये भी कम होगा। If there is a good and positive work environment in the organization, employees will stay longer in an organization। तो बात यहीं पर आकर समाप्त होती है बेटा कि यदि आप पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट दे रहे हो, अच्छा एनवायरनमेंट दे रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में, तो बेटा जो एम्प्लॉयज हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाएंगे नहीं, वो कोशिश करेंगे कि इस ऑर्गेनाइजेशन में हम लंबे समय तक या लंबे वर्षों तक काम करें। इसी तरह से 7th पॉइंट है की टू मैनेजरियल फंक्शंस। विदाउट मोटिवेशन फॉलोइंग मैनेजरियल फंक्शंस कांट बी सक्सेसफुल। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन एंड कंट्रोलिंग। तो बेटा यहाँ पे आपको एक बात समझनी होगी कि मैनेजरियल फंक्शन कौन कौन से होते हैं? 5 फंक्शंस होते हैं। प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, कोऑर्डिनेशन करना, डायरेक्शन करना, कंट्रोलिंग करना। तो बेटा यदि एक मैनेजर या जो डायरेक्टर है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में अगर ये मैनेजरियल फंक्शन को प्रॉपर तरीके से अप्लाई करना चाहता है, वो ये चाहता है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ या मेरे थ्रू जो भी काम करवाया जा रहा है वो प्रॉपर तरीके से हो, तो इसके लिए बेटा उन्हें मोटिवेशन सेमिनार आयोजित करने पड़ेंगे और उन सेमिनार या फिर मीटिंग्स में एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना होगा और उनको काम करने के दौरान जो भी प्रॉब्लम्स आती है उनका सॉल्यूशन उस मीटिंग में उन्हें करना होता है। अब जरा सोचो बेटा कि एक मैनेजर ने प्लानिंग तो बहुत अच्छी कर रखी है कि हमें 5 साल में इतना प्रॉफिट कमाना होगा, इतने कस्टमर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाएंगे, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी ये होगी वो होगी, मतलब सब अच्छी तरह से प्लानिंग कर रखी है। लेकिन फिर बाद में क्या होता है बेटा, आप एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम्स को समझते नहीं है, एम्प्लॉयज को अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते नहीं हैं, उनकी एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूज कर नहीं रहे हैं, उनकी ग्रीवेंसेज है उनका सॉल्यूशन आप दे नहीं रहे हैं। मतलब ये है कि बेटा उनको आप टाइम टू टाइम मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, तो प्लानिंग में जो सोची गई चीजें थी क्या वो बाद में सक्सेसफुल होंगी? बिल्कुल भी नहीं होंगी। तो ठीक इसी तरह से एक मैनेजर को अपने फंक्शंस को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करना है तो उसे अपने सबॉर्डिनेट को टाइम टू टाइम मोटिवेशन देना होगा। इसी तरह से मोटिवेशन का 8th बेनिफिट है फैसिलिटेट्स चेंजिंग। नॉर्मली देयर इज अ रेजिस्टेंस ऑफ एनी चेंजेस बाय सबऑर्डिनेट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि यदि आप ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह का बदलाव लाते हैं तो एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि वहां पर जो काम करने वाले जो एम्प्लॉयज और सबऑर्डिनेट्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो वो क्या करेंगे, उस चेंजेस का विरोध करेंगे।
But through motivation, a manager convinces employees that this change will bring additional rewards to employees. लेकिन बेटा होता क्या है कि यदि एक मैनेजर मोटिवेशन के थ्रू अपने जो सबऑर्डिनेट और एम्प्लॉयज को ये कन्विंस कर लेता है कि भाई जो ये चेंजेज आ रहा है, इस तरह का जो बदलाव हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ला रहे हैं, इस बदलाव का बेनिफिट आखिरकार उन एम्प्लॉयज को ही होने वाला है। तो इस तरह से बेटा मोटिवेशन के थ्रू एक मैनेजर जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन में मनचाहा बदलाव कर सकता है और अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको फुल्ली सेटिस्फाई कर सकता है उन चेंजेस के लिए। ठीक इसी तरह से 9th पॉइंट है बेटा, एनहेंसेस ऑर्गेनाइजेशन इमेज। इफ देयर इज ए गुड वर्किंग एनवायरनमेंट रिजल्टेड बाय मोटिवेशन, टैलेंटेड एंड स्किल्ड पर्सन्स कैन बी इजीली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। सच एम्प्लॉयज इंक्रीज द इमेज ऑफ कॉर्पोरेट। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि यदि ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेशन के थ्रू आपने अपना जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उसको अच्छा बना रखा है, तो बेटा इस तरह से क्या होगा कि टैलेंटेड जो स्किल्ड पर्सन है वो आसानी से उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि बेटा जो टैलेंटेड लोग हैं उनको चाहिए क्या, गुड वर्किंग एनवायरनमेंट, वहाँ का माहौल अच्छा होना चाहिए, बाकी वो मेहनत करने में तो कमी बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और इस तरह के जो एम्प्लॉयज हैं, टैलेंटेड और जो स्किल्ड पर्सन्स हैं, वो बेटा एक कॉर्पोरेट या ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को हमेशा इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से 10th बेनिफिट है एनहेंस टीम स्पिरिट। इफ ए मैनेजर सेटिस्फाइज द नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज थ्रू मोटिवेशन, देयर इज ए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। दे फील्स दैट एंटरप्राइज बिलोंग्स टू देम। दिस रिजल्ट इन एनहांसिंग टीम स्पिरिट। तो इसका मतलब ये है कि यदि एक मैनेजर अपने एम्प्लॉयज की जो आवश्यकताएं हैं, जो भी जरूरतें हैं, उनको सेटिस्फाई कर देता है मोटिवेशन के थ्रू, तो देयर इज ए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। तो बेटा एम्प्लॉयज में ऑर्गेनाइजेशन के प्रति एक अपनापन सा फील होता है। दे फील दैट एंटरप्राइज बिलोंग्स टू देम। और उनके मन में ऐसा फील आता है बेटा कि जो एंटरप्राइज है वो उनको अपना समझता है। और इस तरह से बेटा यदि अपनेपन का वहाँ पे फीलिंग है, तो सब जो एम्प्लॉयज है, वहाँ के सबऑर्डिनेट्स हैं, टीम स्पिरिट की भावना से काम करेंगे। मतलब अपने आप को ही ज्यादा एडवांस में लाने की कोशिश नहीं करेंगे, जो दूसरे एम्प्लॉयज हैं उनकी भी टाइम टू टाइम मदद करेंगे और इस तरह से सब लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे बेटा। और इंपॉर्टेंस का लास्ट जो पॉइंट है वो है 11th अदर इंपॉर्टेंस। मतलब जो मोटिवेशन के मैंने 10 इंपॉर्टेंस बताए हैं, उनके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंस हो सकते हैं, जैसे बेटर वर्क। जो एम्प्लॉयज हैं उनको आप मोटिवेट टाइम टू टाइम कर रहे हो तो वो अच्छा काम करेंगे। सेकंड, एनकरेज इनोवेशन। यदि आप मोटिवेशन के थ्रू उनको अपनी सोच को अप्लाई करने के लिए मोटिवेट करते हैं, तो बेटा हर जो एम्प्लॉयज है वो अपनी सोच को इस्तेमाल करेगा, अपने दिमाग में जो उसके नए नए विचार आ रहे हैं वो उनको वहां पे जाके अप्लाई कर सकता है और इसको फाइनली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी बेनिफिट पहुंचेगा। थर्ड है गिविंग ओवर टाइम विदाउट पेमेंट। यदि वहां पर काम करने वाले जो एम्प्लॉयज हैं फुल्ली सेटिस्फाई है, मोटिवेटेड है, तो बेटा अगर कोई मैनेजर उनको एक्स्ट्रा टाइम के लिए रखता भी है, तो वहां के जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो एम्प्लॉयज बिना पेमेंट के भी काम करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंस थे जो कि एक मोटिवेशन के हो सकते हैं। उम्मीद है बेटा आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो बेटा आप इस वीडियो को दोबारा प्ले करके देख सकते हैं। यदि फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। आप मेरे से पूछ सकते हैं सर ये पॉइंट मेरे को समझ में नहीं आया। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो बेटा इसको लाइक करिए, अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक जरूर करो, लेकिन बेटा उसका रीजन मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करना न भूलिए। टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन के बारे में बात करेंगे। बेटा मोटिवेशन एक एम्प्लॉय के लिए बहुत जरूरी होता है। वो उसकी एनर्जी को बूस्ट करने में मदद करता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एक मैनेजर को अपने एम्प्लॉयज के साथ में मिलकर काम करना हो, उनसे बेहतर तरीके से काम निकलवाना हो, तो बेटा मैनेजर को समय समय पर उन्हें मोटिवेशन देना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एक मैनेजर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजर होता है, वो एम्प्लॉयज को किस तरह के मोटिवेशंस देता है। तो जितने प्रकार के मोटिवेशंस दिए जाते हैं उन्हीं को बेटा हम कहते हैं टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। अगर बेटा हम टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन की बात करें तो मोटिवेशन की जो टेक्निक है वो दो तरह की हो सकती हैं। एक है फाइनेंशियली और एक है नॉन फाइनेंशियल। तो बेटा फाइनेंशियल जो टेक्निक्स है मोटिवेशन की, उसमें सैलरी, वेजेज, बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, परक्विजिट, ये सब चीजें शामिल होती हैं। जबकि नॉन फाइनेंशियल जो टेक्निक है मोटिवेशन के लिए, उनमें कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करना, जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना, प्रेज एंड रिकॉग्निशन करना, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जॉब एनरोलमेंट, जॉब रोटेशन, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, ग्रुप डिस्कशन, गुड वर्किंग एनवायरनमेंट। तो ये सब चीजें जो 10-11 चीजें हैं वो नॉन फाइनेंशियल टेक्निक में इंक्लूड की जाती हैं। अब हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि जो फाइनेंशियल टेक्निक और जो नॉन फाइनेंशियल टेक्निक होती है मोटिवेशन की, एक्चुअल में होती क्या है। तो अब हम डिस्कस करेंगे बेटा सबसे पहले फाइनेंशियल टेक्निक ऑफ मोटिवेशन के बारे में। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं बेटा कि फाइनेंशियल जो टेक्निक है मोटिवेशन की वो एक्चुअल में होती क्या है।
The techniques of motivation which are in the form of money are called financial technique of motivation. तो बेटा यदि आप किसी एम्प्लॉय से बेहतर तरीके से काम करवाना चाहते हैं या कोई मैनेजर किसी एम्प्लॉय से मनचाहा काम करवाना चाहता है उसी के तरीके से, तो उसको मोटिवेशन देना होगा। अगर वो मोटिवेशन पैसे के रूप में है तो उसे बेटा फाइनेंशियल टेक्निक ऑफ मोटिवेशन कहेंगे। फाइनेंशियल टेक्निक ऑफ मोटिवेशन में सैलरी, वेजेज, बोनस और परक्विजिट इन चारों को शामिल किया जाता है। भाई सैलरी का मतलब यही है कि किसी भी एम्प्लॉय को टाइम पर पेमेंट देना उसकी क्वालिटी और एक्सपीरियंस के बेस पर। और ऐसे अगर हम वेजेज की बात करें तो किसी भी लेबर कैटेगरी के जो एम्प्लॉयज होते हैं या जो लेबर्स होते हैं उनको टाइम पर वेजेज का पेमेंट करना उनकी क्वालिटी और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। और बोनस का मतलब होता है बेटा गिविंग एक्स्ट्रा सैलरी और वेजेज व्हेन एवर कंपनी अर्न्स मोर प्रॉफिट। जब भी कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होता है तो अगर वो अपने एम्प्लॉय या लेबर्स को ज्यादा सैलरी या वेजेस देता है तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बोनस बोलते हैं। और बोनस को हम प्रॉफिट शेयरिंग भी कहते हैं। परक्विजिट का मतलब होता है जैसे रेंट फ्री हाउस देना, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, वाटर कनेक्शन और व्हीकल वगैरह प्रोवाइड करवाना। तो ये कुछ चीजें हैं जो सैलरी और वेजेस के अलावा दी जाती है। इनको रिसीव करके एक एम्प्लॉय जो है हाईली मोटिवेटेड फील करता है अपने आप को। और इस तरह से जो फाइनेंशियल टेक्निक्स हैं वो भी बेटा एक एम्प्लॉय को मोटिवेशन देने के लिए बहुत ही कारगर चीज होती है। अब इसके बाद में हम ये देखते हैं बेटा कि जो नॉन फाइनेंशियल टेक्निक है मोटिवेशन की वो कौन कौन सी है, उनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। नॉन फाइनेंशियल टेक्निक में जो सबसे पहली टेक्निक है वो है जॉब सिक्योरिटी। बेटा नॉन फाइनेंशियल टेक्निक में किसी भी एम्प्लॉय से काम करवाना है बेहतर तरीके से ताकि वो अपना रिजल्ट जो आउटपुट है वो बेहतर तरीके से दे पाए। उनको पैसे वगैरह तो दिए जाते नहीं है, एक्स्ट्रा जो पेमेंट होता है वो नहीं दिया जाता। उन्हें नॉन मॉनेटरी टर्म्स में या नॉन मॉनेटरी तरीके से मोटिवेशन दिया जाता है। तो उसी में फर्स्ट है बेटा जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी मिनिमाइजेस द रिस्क ऑफ टर्मिनेशन एंड रिट्रेंचमेंट व्हिच गिव मोटिवेशन टू एम्प्लॉयज, दे फील सेफ। तो बेटा जॉब सिक्योरिटी में क्या होता है, एक मैनेजर जो है वो ये पूरी कोशिश करता है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉयज हैं और जो लेबर्स हैं उनका टर्मिनेशन न करे या फिर उनकी रिट्रेंचमेंट न करे, मतलब छटनी वगैरह न करे, ताकि भाई ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉस्ट है वो कम हो जाए। पेमेंट के रूप में दिया जाने वाला जो खर्चा है वो कम करने के लिए कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रिट्रेंचमेंट या टर्मिनेशन वाला जो मेथड है वो अपनाते हैं। और यदि किसी एम्प्लॉय को ये पता चल जाए कि भाई उसकी जो जॉब है वो सिक्योर है तो बेटा वो हाईली मोटिवेटेड फील करता है, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और फिर बेटा वो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में बेहतर रिजल्ट देने की कोशिश करता है। सेकंड है बेटा कॉन्टेस्ट और कंपटीशन। मैनेजर्स अरेंज सम चैलेंजेस टू एम्प्लॉयज टू अचीव सम गोल्स थ्रू कॉन्टेस्ट। The winner employees are awarded with certificate of good performance. This gives motivation to employees. इस तरीके में बेटा एक जो मैनेजर होता है वो अपने एम्प्लॉयज को एक पर्टिकुलर गोल को अटेन करने के लिए, पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए कुछ चैलेंजिंग टास्क दिया करता है। और उस चैलेंजिंग टास्क को जो एम्प्लॉय समय पर पूरा कर लेता है तो बेटा उनको एप्रिसिएशन वाला या जो गुड परफॉर्मेंस का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। इससे क्या होता है बेटा, जब ये सर्टिफिकेट किसी एम्प्लॉय को मिलता है तो वो हाईली मोटिवेटेड फील करता है अपने आप में और उस एम्प्लॉय को अपने अंदर एक बहुत ही अच्छी फीलिंग या बहुत ही अच्छी खुशी फील होती है। और यही जो खुशी है बेटा वो उसको ऑर्गेनाइजेशन में बेहतर तरीके से काम करने के लिए प्रेरित करती है। इसी तरह से थर्ड पॉइंट है प्रेज एंड रिकॉग्निशन। मैनेजर्स गिव अवे द लेटर ऑफ एप्रिसिएशन टू द एम्प्लॉयज परफॉर्मिंग द बेस्ट। दिस सेटिस्फाइज द सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज। इस पॉइंट के अंतर्गत जो मैनेजर लोग हैं वो ऐसे एम्प्लॉय को लेटर ऑफ एप्रिसिएशन देते हैं जिनकी परफॉर्मेंस बेहतर है। और इस तरह से बेटा जब ये लेटर ऑफ एप्रिसिएशन मतलब प्रशंसा पत्र जब किसी एम्प्लॉय को मिलता है तो वो अपने आप में हाईली मोटिवेटेड फील करता है। लेटर ऑफ एप्रिसिएशन से किसी भी कर्मचारी की जो गुडविल है, जो छवि है, वो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छी मानी जाती है। साथ ही साथ में बेटा उसके जो रिलेटिव्स हैं वो उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं इस लेटर ऑफ एप्रिसिएशन के लिए। और इस तरह से जो कर्मचारी की सामाजिक छवि है वो भी बेहतर होती है और वो बाद में जाकर पूरी कोशिश करता है कि मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए किस तरह से बेहतर परफॉर्मेंस दूं। इसी तरह से यदि हम पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो वो है पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट मीन्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ नॉन मैनेजरियल पर्सनल इन द मैनेजरियल एक्टिविटीज। एम्प्लॉयज फील themselves an important part of organization and do the work with more dedication. तो बेटा पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट या फिर इसको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कह लो, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा कि जो एम्प्लॉयज होते हैं जो कि नॉन मैनेजरियल पर्सनल होते हैं, जिनको मैनेजरियल टास्क करने का एक्सपीरियंस नहीं होता है, यदि ऐसे एम्प्लॉयज से कोई भी मैनेजर अपने लेवल का काम करवाता है तो उसे हम बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी या पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। और इससे क्या होता है कि एम्प्लॉय को अपने आप में ये फील होता है कि भाई वो भी ऑर्गेनाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों फील करता है बेटा ऐसा?
क्योंकि बेटा वो अपनी जॉब से ऊपर के लेवल के काम को करना शुरू कर देता है और इस तरह से बेटा वो ज्यादा डेडिकेटेड होकर वो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी तरह से काम करना शुरू करेगा। ये भी बेटा एक तरह से जो नॉन फाइनेंशियल टेक्निक है मोटिवेशन की, वो इस कैटेगरी में आती है। इसी तरीके से फिफ्थ पॉइंट है जॉब एनलार्जमेंट। बेटा इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझना आप। जॉब एनलार्जमेंट मींस एडिंग मोर टास्क ऑफ सेम लेवल टू ए स्पेशलाइज्ड जॉब सो दैट एम्प्लॉइज मे नॉट फील बोर्डम फ्रॉम डूइंग द सेम टास्क डेली। तो बेटा जॉब एनलार्जमेंट का मतलब होता है कि जो काम एम्प्लॉय रेगुलर बेसिस पे कर रहा है उसी लेवल का, उसी जिम्मेदारी वाला जो काम है उसके लिए वो बढ़ा दिया जाता है, ताकि बेटा उसको रेगुलर काम करते हुए बोरिंग फील ना हो। He will be energetic thinking that tomorrow there would be some challenging task for him। और बेटा इस तरह से वो सोचकर अपने आप में एनर्जेटिक फील करता है कि भाई आने वाले कल को भी कोई स्पेशल काम उसके लिए होगा। इसको यदि हम एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो बेटा मैंने यहाँ पे टीचर का एग्जाम्पल लिया है। भाई टीचर का जो मेन काम क्या होता है? टीचिंग। ये तो हो गया इसका मेन काम। यदि इसके अलावा वो अपने अटेंडेंस रजिस्टर को तैयार कर रहा है, बच्चों की कॉपियां चेक कर रहा है या फिर समय समय पर टेस्ट और एग्जाम को ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो इससे क्या होता है बेटा, उस एम्प्लॉय को उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए बोरिंग फील नहीं होता है। मतलब बार बार आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, रोजाना जाकर बस क्लास अटेंड की, बच्चों को पढ़ाया, फिर आगे, फिर अगले दिन आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, फिर आप वापस रिटर्न घर पे आ रहे हैं। तो इस तरह से बेटा टीचर भी अपनी जॉब से थोड़ा सा बोरिंग फील करता है। उसको समय समय पर कुछ चैलेंजिंग टास्क दिए जाते हैं उसी के लेवल का, ताकि वो अपने आप में बोरिंग फील न करे, और इसी को बेटा जॉब एनलार्जमेंट कहा जाता है। अब यदि हम बात करें पॉइंट नंबर 6 की, वो है जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन का मतलब होता है बेटा प्रोवाइडिंग डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज टू एम्प्लॉइज टू इंक्रीज द नॉलेज इज कॉल्ड जॉब रोटेशन। तो बेटा जॉब रोटेशन का मतलब क्या होता है? एक एम्प्लॉय को अलग अलग डिपार्टमेंट का काम सौंपना। सपोज करिए कि यहाँ पर कोई एचआर मैनेजर था जो कि अपने एचआर जो डिपार्टमेंट है उसका हेड है। अब रेगुलर बेसिस पे वो काम करता रहेगा, तो बेटा पहली बात तो ये कि वो बोरिंग फील करेगा, और दूसरी बात ये है बेटा कि उसको केवल एचआर जो मैनेजमेंट है उसी का काम संभालने की जिम्मेदारी दी गई है, तो उसी का उसे एक्सपीरियंस होगा। अगर उस एम्प्लॉय को एचआर मैनेजमेंट या एचआर डिपार्टमेंट से हटाकर यदि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम दिया जाए या मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम दिया जाए, तो बेटा उसकी जो जॉब नॉलेज है वो बढ़ेगी डे बाय डे, और वो अपने आप में मोटिवेटेड फील करेगा और ये भी सोचेगा कि यदि मेरे को एचआर मैनेजर के रूप में जॉब नहीं मिलती है तो मैं प्रोडक्शन मैनेजर के रूप में भी दूसरी कंपनी में काम कर सकता हूँ या मार्केटिंग मैनेजर के रूप में भी मैं काम कर सकता हूँ। मतलब ये हुआ बेटा कि इन फ्यूचर वो जो एम्प्लॉय है वो बेरोजगार नहीं रहेगा, और इस तरह से ये चीजें भी क्या होती है बेटा, मोटिवेशन का एक फैक्टर होती है। ठीक इसी तरह से 7वां पॉइंट है बेटा एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। तो एम्प्लॉय एम्पावरमेंट का मतलब होता है बेटा गिविंग मोर पावर्स टू एम्प्लॉयज टू मेक देम फील दैट देयर जॉब आर इम्पोर्टेंट, दिस गिव मोटिवेशन टू देम। तो बेटा एम्प्लॉय एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई जो एम्प्लॉय है उसको काम करने के और ज्यादा अधिकार दे देना, उसको पावर्स देना कि भाई वो अपने आप में ये फील करे कि भाई वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन का इम्पोर्टेंट पार्ट है और उसके द्वारा किए गए जो भी काम है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से बेटा ये चीज भी एम्प्लॉय को कहीं ना कहीं जाकर मोटिवेट जरूर करती है। अगर अब हम बात करें 8th पॉइंट की, तो बेटा वो है क्वालिटी सर्कल्स। ए क्वालिटी सर्कल इज ए ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ ए डिपार्टमेंट हु मीट विद देयर सुपीरियर्स टू सॉल्व work related problems of their department like quality and cost in a free and informal way. This gives motivation to them also. तो बेटा इसमें क्या होता है कि एक ही डिपार्टमेंट के जितने भी जो एम्प्लॉइज हैं वो एक ग्रुप बना लेते हैं और समय समय पर जो अपना डिपार्टमेंट है उसके सुपीरियर के पास में जाकर अपनी जो वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे प्रोडक्शन की क्वालिटी कैसे होनी चाहिए, प्रोडक्शन का कॉस्ट कैसे होना चाहिए, प्रोडक्शन की जो कीमत है या जो खर्चे हैं वो हम कम कैसे करें, तो बेटा वो सुपीरियर से जाकर इन चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं बिल्कुल फ्री वे में या इनफॉर्मल वे में। मतलब वहां पर कोई आपको रूल्स रेगुलेशन का फॉलो नहीं करना पड़ेगा, एक फ्रेंडली तौर पर समय समय पर जाकर अपने सुपीरियर के साथ में इन प्रॉब्लम्स को आप डिस्कस करते हैं। और इस तरह के जो फ्री और इनफॉर्मल डिस्कशन होते हैं सुपीरियर्स के साथ में, इसका एक बड़ा फायदा ये होता है कि जो एम्प्लॉइज है बेटा वो अपने आप में मोटिवेटेड फील करते हैं, उनको किसी चीज से कोई डर लगता नहीं है, और साथ ही साथ में बेटा सुपीरियर और एम्प्लॉइज के बीच में एक फ्रेंडली रिलेशनशिप क्रिएट होता है। 9th पॉइंट है बेटा गुड वर्किंग एनवायरनमेंट। Providing good working environment enhances the productivity in employees' work. They do better work. और बेटा यदि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर के द्वारा यदि गुड वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है तो बेटा इससे क्या होगा, जो वहां पे काम करने वाले एम्प्लॉइज हैं उनकी प्रोडक्टिविटी में भी बढ़ोतरी होगी। प्रोडक्टिविटी का मतलब यहाँ पे ये है कि बेटा वो अच्छी तरह से और बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। तो बेटा ये थे कुछ ऐसे नॉन फाइनेंशियल टेक्निक मोटिवेशन की जो कि एक मैनेजर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करता है। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको इस वीडियो में समझाई गई जो चीजें हैं नॉन
फाइनेंशियल और फाइनेंशियल जो टेक्निक है मोटिवेशन की वो अच्छी तरह समझ में आई होंगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो बेटा इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना न भूलिए। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचे तो बेटा इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।